अब तक की एक कहानी में आपने सुना कि अमरकांत को जैसे ही पता चला सलीम अफसर बन गया है और अफसर बनने के बाद उसने उसी इलाके में पोस्टिंग ली है जहां अमरकांत रहता है। अमरकांत तुरंत सलीम से मिलने चला आया। अफसर बनने के बाद अमरकांत ने अपने मित्र सलीम में कुछ बदलाव देखे, जिसका एक उदाहरण है सलीम गले मिलने के स्थान पर अमरकांत से हाथ मिलाने लगा। सलीम ने अमर से पूछ लिया, सकीना से तुम्हारी शादी कब हो रही है? जब अमर ने कहा मेरे लिए सकीना से शादी करना संभव नहीं है, तो तुरंत सलीम ने अमर से पूछ लिया, अगर मैं उसे अपने साथ शादी करने के लिए राजी कर लूँ तो? अमरकांत ने तुरंत कह दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सलीम की इस बात पर अमरकांत ने यकीन नहीं किया, क्योंकि जब अमरकांत ने पहले सकीना से शादी के लिए सलीम से कहा था, तब सलीम ने मना कर दिया था। अमरकांत की यह बात सुनकर सलीम ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वह तुम्हारी पूजा करती है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। सलीम ने अमरकांत को बताया, तुम्हारी सास ने सारी जायदाद सेवाश्रम के नाम कर दी है। साथ ही सलीम ने उस आंदोलन के बारे में भी अमरकांत को बताया जिसका नेतृत्व सुगता कर रही थी। देर तक सलीम और अमरकांत आपस में बात कर रहे थे। सलीम के इस सो जाने के बाद अमरकांत अपनी करनी पर पछता रहा था। अब अमरकांत को सुगदा पर गर्व हो रहा था। सुगदा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य जानकर अमरकांत के अंदर समाज के भले के लिए काम करने की इच्छा व उत्साह पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। इसी दौरान मुन्नी अमरकांत के व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। परिणाम स्वरूप एक दिन मुन्नी ने अमरकांत से पूछ लिया, क्यों वह मुन्नी के प्रति रूखा व्यवहार करता है। अमरकांत ने मुन्नी के सवालों के कोई सीधा या सही उत्तर नहीं दिया और घर से पाठशाला चला गया। इस साल किसानों की आमदनी अच्छी नहीं हुई थी। उन्हें लगान देने में समस्या आ रही थी। गुदड़ ने अमरकांत से कहा कि वह महंत जी से बात करे ताकि उनका सहयोग हो सके, नहीं तो वह खेती नहीं करेंगे। जिस पर सलोनी ने कहा, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, वह नहीं छोड़ सकते। अमरकांत महंत जी के पास बात करने गया और लगान कम करने और किसानों का सहयोग करने का आग्रह किया। किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि एक समय के भोजन के लिए भी अनाज नहीं बचा, जिसका अंदाजा सलोनी की स्थिति से पता चलता है। सलोनी के घर अनाज नहीं है, परिणाम स्वरूप उसने खाना नहीं बनाया और भूखी ही पड़ी रहती है। अमरकांत गुदड़ के साथ जाकर महंत जी को अर्जी दे देता है और अपने मुंह से भी किसानों की दयनीय स्थिति बताने का प्रयास करता है। कुछ किसान जगह छोड़कर भागे जा रहे हैं, कुछ अपने घर का सामान बेचकर लगान चुका रहे हैं और कुछ को तो एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है। महंत जी ने अमरकांत को तसल्ली दी, यदि हो सका तो वह सहयोग करेंगे। एक तरफ सुगदा ने गरीबों का घर बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था, दूसरी ओर अमरकांत आसामियों का लगान माफ़ कराने के लिए आंदोलन कर रहा था। अर्जी देने के बाद भी जब आसामियों को सरकार से कोई रियायत नहीं मिली, तो अमरकांत ने कहा, हमें लगान देना बंद करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, सरकार टालती रहेगी। सलीम इन दिनों इलाके के डाकखाने में रह रहा था। अमरकांत के इस आंदोलन की खबर सलीम को लग गई। सलीम इलाके का अधिकारी होने के कारण चाहकर भी अपने मित्र अमरकांत का साथ नहीं दे सकता था। उसे अमरकांत के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। सलीम को ऊपर से ऑर्डर आया कि वह अमरकांत को गिरफ्तार कर ले। सलीम अब सकीना से प्रेम करने लगा था। वह अमरकांत को गिरफ्तार करने से डरने लगा कि सकीना को यह पता चला तो वह मेरा मुंह भी नहीं देखेगी। सलीम अमरकांत को गिरफ्तार करने के लिए कितना मजबूर है, यह सब उसने सकीना, लाला समरकांत, नानी आदि के नाम खत लिखकर उन्हें बताने का प्रयास किया। सलीम अमर से मिले तो उसने अमरकांत को समझाया और कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, फौजी कानून लग जाएगा, फसलें नीलाम कर दी जाएगी, ज़मीनें जब्त हो जाएंगी, गांव के गांव बर्बाद हो जाएंगे। अगर पुलिस अमरकांत को गिरफ्तार करने जाती तो जनता यह काम सरलता से नहीं होने देती। ऊपर से ऑर्डर आया कि सलीम अकेले जाकर सलीम को अपने साथ ले आए, जिससे किसी को शक न हो। सलीम अमरकांत को लेने अकेले ही चल पड़ा। मोटर पर सवार होकर सलीम और अमरकांत जा ही रहे थे कि रास्ते में उसे मुन्नी मिली। सलीम ने मुन्नी से अपने छोटे छोटे काम करने को कहा। परिणाम स्वरूप मुन्नी समझ गई कि कोई बात है और उसने अमर को रोकने की कोशिश की।
मुन्नी ने बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, जिन्हें पीछे आते देख सलीम ने पिस्तौल निकालने की धमकी दी। अमरकांत ने कहा, मैं इन सबको समझा देता हूँ। अमरकांत ने अपने शब्दों में सबको समझाया। मुन्नी फिर भी नहीं मानी। अमर ने मुन्नी से निवेदन किया कि वह परिस्थितियों को समझे। अमरकांत और सुगदा दोनों अपने अपने स्तर पर जंग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप दोनों के साथ अन्याय हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों ही जेल में हैं। इसी के साथ उपन्यास के इस भाग का अंत भी होता है। आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो माई लिसनिंग लाइब्रेरी 2 को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। आइए सुने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का भाग 9। यह हमारा लखनऊ का सेंट्रल जेल शहर से बाहर खुली हुई जगह में है। सुगदा उसी जेल के जनाने वार्ड में एक वृक्ष के नीचे खड़ी बादलों की घुड़दौड़ देख रही है। बरसात बीत गई है। आकाश में बड़ी धूम से घेर घार होता है, पर छींटे पड़कर रह जाते हैं। दानी के दिल में अब भी दया है, पर हाथ खाली हैं। जो कुछ था लुटा चुका। जब कोई अंदर आता है और सदर द्वार खुलता है तो सुगदा द्वार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। द्वार एक क्षण में बंद हो जाता है, पर बाहर के संसार की उसी एक झलक के लिए वह कई कई घंटे उस वृक्ष के नीचे खड़ी रहती है जो द्वार के सामने है। उस मील भर की चार दीवारी के अंदर जैसे दम घुटता है। उसे यहाँ आए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए, पर ऐसा जान पड़ता है दुनिया में न जाने क्या क्या परिवर्तन हो गए। पथिकों को राह चलते देखने में भी अब एक विचित्र आनंद था। बाहर का संसार कभी इतना मोहक न था। वह कभी कभी सोचती है उसने सफाई दी होती तो शायद बरी हो जाती, पर क्या मालूम था चित्त की यह दशा होगी। वे भावनाएं जो कभी भूल कर मन में न आती थी अब किसी रोगी की कुपथ्य चेष्टाओं की भांति मन को उद्विग्न करती रहती थी। झूला झूलने की उसे कभी इच्छा न होती थी, पर आज बार बार जी चाहता था रस्सी हो तो इसी वृक्ष में झूला डालकर झूले। अहाते में ग्वालों की लड़कियां भैंसे चराती हुई आम की उबाली हुई गुठलियाँ तोड़ तोड़ कर खा रही हैं। सुगदा ने एक बार बचपन में एक गुठली छकी थी। उस वक्त वह कसैली लगी थी, फिर उस अनुभव को उसने नहीं दोहराया, पर इस समय उन गुठलियों पर उसका मन ललचा रहा है। उनकी कठोरता, उनका सेंधापन, उनकी सुगंध उसे कभी इतनी प्रिय न लगी थी। उसका चित्त कुछ अधिक कोमल हो गया है, जैसे पाल में पड़कर कोई फल अधिक रसीला, स्वादिष्ट, मधुर, मुलायम हो गया हो। मुन्ने को वह एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल न होने देती। वही उसके जीवन का आधार था। दिन में कई बार उसके लिए दूध, हलवा आदि पकाती, उसके साथ दौड़ती, खेलती, यहाँ तक कि जब वह बुआ या दादा के लिए रोता तो खुद रोने लगती। अब उसे बार बार अमर की याद आती है। उसकी गिरफ्तारी और सजा का समाचार पाकर उन्होंने जो खत लिखा होगा उसे पढ़ने के लिए उसका मन तड़प तड़प कर रह जाता है। लेडी मैटन ने आकर कहा, सुगदा देवी, तुम्हारे ससुर तुमसे मिलने आए हैं, तैयार हो जाओ। साहब ने 20 मिनट का समय दिया है। सुगदा ने चटपट मुन्ने का मुंह धोया, नए कपड़े पहनाए जो कई दिन पहले जेल में सिले थे, और उसे गोद में लिए मैटन के साथ बाहर निकली, मानो पहले ही से तैयार बैठी हो। मुलाकात का कमरा जेल के मध्य में था और रास्ता बाहर ही से था। 1 महीने के बाद जेल से बाहर निकलकर सुगदा को ऐसा उल्लास हो रहा था मानो कोई रोगी सैया से उठा हो। जी चाहता था सामने के मैदान में खूब उछले, और मुन्ना तो चिड़ियों के पीछे दौड़ रहा था। लाला समरकांत वहाँ पहले ही से बैठे हुए थे। मुन्ने को देखते ही गदगद हो गए और गोद में उठाकर बार बार उसका मुंह चूमने लगे। उसके लिए मिठाई, खिलौने, फल, कपड़ा, पूरा एक गट्ठर लाए थे। सुगदा भी श्रद्धा और भक्ति से पुलकित हो उठी, उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोने लगी। इसलिए नहीं कि उस पर कोई विपत्ति पड़ी है, बल्कि रोने में ही आनंद आ रहा है। समरकांत ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, यहाँ तुम्हें किस बात का कष्ट है? मैटन साहब ने कहा, मुझ पर इनकी बड़ी कृपा है। मुन्ना अब शाम को रोज बाहर खेला करेगा और किसी बात की तकलीफ तो नहीं है। सुगदा ने देखा समरकांत दुबले हो गए हैं। स्नेह से उसका हृदय जैसे छलक उठा। बोली, मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ, पर आप क्यों इतने दुबले हो गए हैं? यह न पूछो, यह पूछो कि आप जीते कैसे हैं।
नैना भी चली गई। अब घर भूतों का डेरा हो गया है। सुनता हूँ लाला मनीराम अपने पिता से अलग होकर दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। तुम्हारी माताजी तीर्थ यात्रा करने चली गई है। शहर में आंदोलन चलाया जा रहा है। उस जमीन पर दिन भर जनता की भीड़ लगी रहती है। कुछ लोग रात को वहां सोते हैं। एक दिन तो रातों रात वहां सैकड़ों झोपड़े खड़े हो गए, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें जला दिया और कई चौधरियों को पकड़ लिया। सुखदा ने मन ही मन हर्षित होकर पूछा, यह लोगों ने क्या नादानी की? वहां अब कोठियां बनने लगी होंगी। समरकांत बोले, हाँ, ईंटें, चूना, सुर्खी तो जमा की गई थी, लेकिन एक दिन रातों रात सारा सामान उड़ गया। ईंटें बखेर दी गई, चूना मिट्टी में मिला दिया गया। तब से वहाँ किसी को मजदूर ही नहीं मिलते। न कोई बेलदार जाता है, न कारीगर। रात को पुलिस का पहरा रहता है। वही बुढ़िया पठानिन आजकल वहाँ सब कुछ कर धर रही है। ऐसा संगठन कर लिया है कि आश्चर्य होता है। जिस काम में वह सफल न हो सकी, उसे वह खप्पट बुढ़िया सुचारू रूप से चला रही है। इस विचार से उसके आत्माभिमान को चोट लगी। बोली, वह बुढ़िया तो चल फिर भी न पाती थी। हाँ, वही बुढ़िया अच्छे अच्छों को दांत खट्टे कर रही है। जनता को तो उसने ऐसी मुट्ठी में कर लिया है कि क्या कहूँ। भीतर बैठे हुए कल घुमाने वाले शांति बाबू हैं। सुखदा ने आज तक उनसे या किसी से अमरकांत के विषय में कुछ न पूछा था, पर इस वक्त वह मन को न रोक सकी। हरिद्वार से कोई पत्र आया था? लाला समरकांत की मुद्रा कठोर हो गई। बोले, हाँ, आया था। उसी सौदे सलीम का खत था। वही उस इलाके का हाकिम है। उसने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। उसने खुद लालाजी को गिरफ्तार किया। यह आपके मित्रों का हाल है। अब आंखें खुली होगी। मेरा क्या बिगड़ा? अब ठोकरे खा रहे हैं। अब जेल में चक्की पीस रहे होंगे। गए थे गरीबों की सेवा करने, यह उसी का उपहार है। मैं तो ऐसे मित्र को गोली मार देता। गिरफ्तार तक हुए, पर मुझे पत्र तक ने लिखा। उसके हिसाब से तो मैं मर गया, मगर बुढ़ा अभी मरने का नाम नहीं लेता। चैन से खाता है और सोता है। किसी के मनाने से नहीं मरा जाता। जरा वह मुठ मरती देखो कि घर में किसी को खबर तक न दी। मैं दुश्मन था। नैना तो दुश्मन न थी, शांति कुमार तो दुश्मन न थे। यहाँ से कोई जाकर मुकदमे की पैरवी करता तो BA का दर्जा तो मिल जाता। नहीं, मामूली कैदियों की तरह पड़े हुए हैं। आप रोएंगे, मेरा क्या बिगड़ता है? सुखदा कातर कंठ से बोली, आप अब क्यों नहीं चले जाते? समरकांत ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं क्यों जाऊं? अपने कर्मों का फल भोगे। वह लड़की जो थी सकीना, उसकी शादी की बातचीत उसी दुष्ट सलीम से हो रही है जिसने लालाजी को गिरफ्तार किया है। अब आंखें खुलेगी होगी। सुखदा ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा, आप तो उन्हें कोस रहे हैं दादा। वास्तव में दोष उनका न था, सरासर मेरा अपराध था। उनका सा तपस्वी पुरुष मुझ जैसी विलासनी के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता था? बल्कि यूँ कहो कि दोष न मेरा था, न आपका, न उनका। सारा विष लक्ष्मी ने बोया। आपके घर में उनके लिए स्थान न था। आप उनसे बराबर खिंचे रहते थे। मैं भी उसी जलवायु में पली थी। उन्हें न पहचान सकी। वह अच्छा या बुरा जो कुछ करते थे, घर में उसका विरोध होता था। बात बात पर उसका अपमान किया जाता था। ऐसी दशा में कोई भी संतुष्ट न रह सकता था। मैंने यहाँ एकांत में इस प्रश्न पर खूब विचार किया है और मुझे अपना दोष स्वीकार करने में लेस मात्र भी संकोच नहीं है। आप एक क्षण भी यहाँ न ठहरे। वहाँ जाकर अधिकारियों से मिले, सलीम से मिले और उनके लिए जो कुछ हो सके करें। हमने उनकी विशाल तपस्वी आत्मा को भोग के बंधनों से बंद कर रखना चाहा था। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजड़े में बंद करना चाहते थे। जब पक्षी पिंजड़े को तोड़कर उड़ गया तो मैंने समझा मैं अभाग्नि हूँ। आज मुझे मालूम हो रहा है, पर मेरा यह परम सौभाग्य था। समरकांत एक क्षण तक चकित नेत्रों से सुखदा की ओर ताकते रहे, मानो अपने कानों पर विश्वास न आ रहा हो। इस शीतल क्षमा ने जैसे उनके मुरझाए हुए पुत्र स्नेह को हरा कर दिया। बोले, इसकी तो मैंने खूब जांच की। बात कुछ नहीं थी, उस पर क्रोध था। उसी क्रोध में जो कुछ मुंह में आ गया बक गया। यह ऐब उसमें कभी न था, लेकिन उस वक्त मैं भी अंधा हो रहा था। फिर मैं कहता हूँ, मिथ्या नहीं, सत्य ही सही। 16 आने सत्य सही। तो क्या संसार में जितने ऐसे पुरुष हैं उनकी गर्दन काट दी जाती है? मैं बड़े बड़े व्यभिचारियों के सामने मस्तक नवाता हूँ।
तो फिर अपने ही घर में और उन्हीं के ऊपर जिनसे किसी प्रतिकार की शंका नहीं, धर्म और सदाचार का सारा भार लाद दिया जाए। मनुष्य पर जब प्रेम का बंधन नहीं होता तभी वह विचार करने लगता है। भिक्षुक द्वार द्वार इसलिए जाता है कि एक द्वार से उसकी क्षुधापूर्ति नहीं होती। अगर इसे दोष भी मान लूं तो ईश्वर ने क्यों निर्दोष संसार नहीं बनाया? जो कहो कि ईश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है तो मैं पूछूंगा, जब सब ईश्वर के अधीन है तो वह मन को ऐसा क्यों बना देता है कि उसे किसी टूटी झोपड़ी की भांति बहुत सी थूनियों से संभलना पड़े? यहाँ तो ऐसा ही है जैसे किसी रोगी से कहा जाए कि तू अच्छा हो जा। अगर रोगी में सामर्थ्य होती तो वह बीमार ही क्यों पड़ता? एक ही सांस में अपने हृदय का सारा मालिन्य उड़ेल देने के बाद लालाजी दम लेने के लिए रुक गए। जो कुछ इधर उधर लगा चिपटा रह गया हो, शायद उसे भी खुरच कर निकाल देने का प्रयत्न कर रहे थे। सुखदा ने पूछा, तो आप वहाँ कब जा रहे हैं? लालाजी ने तत्परता से कहा, आज ही, इधर ही से चला जाऊंगा। सुना है वहाँ जोरों से दमन हो रहा है। अब तो वहाँ का हाल समाचार पत्रों में भी छपने लगा। कई दिन हुए मुन्नी नाम की कोई स्त्री भी कई आदमियों के साथ गिरफ्तार हुई है। कुछ इसी तरह की हलचल सारे प्रांत बल्कि सारे देश में मची हुई है। सभी जगह पकड़ धकड़ हो रही है। बालक कमरे के बाहर निकल गया था। लालाजी ने उसे पुकारा तो वह सड़क की ओर भागा। समरकांत भी उसके पीछे दौड़े। बालक ने समझा खेल हो रहा है और तेज दौड़ा। 2.5-3 साल के बालक की तेजी ही क्या, किंतु समरकांत जैसे स्थूल आदमी के लिए पूरी कसरत थी। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। 1 मिनट के बाद कुछ इस भाव से बोले जैसे कोई सार गर्भित कथन हो, मैं तो सोचता हूँ जो लोग जाति हित के लिए अपनी जान होम करने को हरदम तैयार रहते हैं उनकी बुराइयों पर निगाह ही न डालनी चाहिए। सुखदा ने विरोध किया, यह न कहिए दादा, ऐसे मनुष्यों का चरित्र आदर्श होना चाहिए, नहीं तो उनके परोपकार में भी स्वार्थ और वासना की गंध आने लगेगी। समरकांत ने तत्व ज्ञान की बात कही। स्वार्थ मैं उसी को कहता हूँ जिसके मिलने से चित्त को हर्ष और न मिलने से क्षोभ हो। ऐसा प्राणी जिसे हर्ष और क्षोभ हो ही नहीं, मनुष्य नहीं, देवता भी नहीं, जड़ है। सुखदा मुस्कुराई, तो संसार में कोई निस्वार्थ हो ही नहीं सकता। असंभव। स्वार्थ छोटा हो तो स्वार्थ है, बड़ा हो तो उपकार है, नहीं तो विचार है। ईश्वर भक्ति भी स्वार्थ है। मुलाकात का समय कब का गुजर चुका था। मैटन अब और रियायत न कर सकती थी। समरकांत ने बालक को प्यार किया, बहू को आशीर्वाद दिया और बाहर निकले। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें अपने भीतर आनंद और प्रकाश का अनुभव हुआ, मानो चंद्रदेव के मुख से मेघों का आवरण हट गया हो। सुखदा अपने कमरे में पहुंची तो देखा एक युवती कैदियों के कपड़े पहने उसके कमरे की सफाई कर रही है। एक चौकीदारिन बीच बीच में उसे डांटती जाती है। चौकीदारिन ने कैदीन की पीठ पर लात मारकर कहा, रांड, तुझे झाड़ू लगाना भी नहीं आता, गर्द क्यों उड़ाती है? हाथ दबा कर लगा। कैदी ने झाड़ू फेंक दी और तमतमाते हुए मुख से बोली, मैं यहाँ किसी की टहल करने नहीं आई हूँ। तब क्या रानी बनकर आई है? हाँ, रानी बनकर आई हूँ। किसी की चाकरी करना मेरा काम नहीं है। तो झाड़ू लगाएगी कि नहीं? भल मनसी से कहो तो मैं तुम्हारी भंगी के घर में भी झाड़ू लगा दूंगी, लेकिन मार का भय दिखाकर तुम मुझसे राजा के घर में भी झाड़ू नहीं लगवा सकती, इतना समझ रखो। तो न लगाएगी झाड़ू? नहीं। चौकीदारी ने कैदीन के केस पकड़ लिए और खींचती हुई कमरे के बाहर ले चली। रह रह कर गालों पर तमाचे भी लगाती जाती थी। चल जेलर साहब के पास। हाँ, ले चलो, मैं यहीं उनसे भी कहूँगी। मार गाली खाने नहीं आई हूँ। सुखदा के लगातार लिखा पढ़ी करने पर यह टहलनी दी गई थी, पर यह कांड देखकर सुखदा का मन क्षुब्ध हो उठा। इस कमरे में कदम रखना भी उसे बुरा लग रहा था। कैदी ने उसकी ओर सजल आंखों से देखकर कहा, तुम गवाह रहना, इस चौकीदारी ने मुझे कितना मारा है। सुखदा ने समीप जाकर चौकीदारिन को हटाया और कैदीन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। चौकीदारिन ने धमका कर कहा, रोज सवेरे यहाँ आ जाया कर, जो काम यह कहे वह किया कर, नहीं डंडे पड़ेंगे। कैदीन क्रोध से कांप रही थी।
मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ और यह न काम करूँगी। किसी रानी महारानी की टहल करने नहीं आई। जेल में सब बराबर हैं। सुगदा ने देखा युवती में आत्मसम्मान की कमी नहीं। लज्जित होकर बोली, यहाँ कोई रानी महारानी नहीं है बहन। मेरा जी अकेले घबराया करता था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। हम दोनों यहाँ बहनों की तरह रहेंगी। क्या नाम है तुम्हारा? युवती की कठोर मुद्रा नरम पड़ गई। बोली, मेरा नाम मुन्नी है, हरिद्वार से आई हूँ। सुगदा चौंक पड़ी। लाला समरकांत ने यही नाम तो लिया था। पूछा, वहाँ किस अपराध में सजा हुई? अपराध क्या था? सरकार जमीन का लगान नहीं कम करती थी। 4 आने की छूट हुई। जिन्स का दाम आधा भी नहीं उतरा। हम किसके घर से लाके देते, इस बात पर हमने फरियाद की। बस सरकार ने सजा देना शुरू कर दिया। मुन्नी को सुगदा अदालत में कई बार देख चुकी थी। तब से उसकी सूरत बहुत कुछ बदल गई थी। पूछा, तुम बाबू अमरकांत को जानती हो? वह भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुन्नी प्रसन्न हो गई। जानती क्यों नहीं, वह तो मेरे ही घर में रहते थे। तुम उन्हें कैसे जानती हो? वही तो हमारे अगवा हैं। सुगदा ने कहा, मैं भी काशी की रहने वाली हूँ। उसी मोहल्ले में उनका भी घर है। तुम क्या ब्राह्मणी हो? हूँ तो ठकुराइन, पर अब कुछ नहीं हूँ। जात पात पूत भतार सबको खो बैठी। अमर बाबू कभी अपने घर की बातचीत नहीं करते थे? कभी नहीं। न कभी आना न जाना, न चिट्ठी न पत्र। सुगदा ने कनखियों से देखकर कहा, मगर वह तो बड़े रसिक आदमी हैं। वहाँ गांव में किसी पर डोरे नहीं डाले। मुन्नी ने जीभ दांतों तले दबाई। कभी नहीं बाबूजी। ने नहीं बहूजी, कभी नहीं। मैंने तो उन्हें कभी किसी मेहरिया की ओर ताकते या हंसते नहीं देखा। न जाने किस बात पर घरवाली से रूठ गए। तुम तो जानती होगी। सुगदा ने मुस्कुराते हुए कहा, रूठ क्या गए? स्त्री को छोड़ दिया, छिप कर घर से भाग गए। बेचारी औरत घर में बैठी हुई है। तुमको मालूम न होगा, उन्होंने जरूर कहीं न कहीं दिल लगाया होगा। मुन्नी ने दाहिने हाथ को सांप के फन की भांति हिलाते हुए कहा, ऐसी बात होती तो गांव में छिपी न रहती। बहूजी, मैं तो रोज ही 2-4 बार उनके पास जाती थी। कभी सिर ऊपर न उठाते थे। फिर उस देहात में ऐसी थी ही कौन जिस पर उनका मन चलता? न कोई पढ़ी लिखी, न गुण न सहूर। सुगदा ने नब्ज टटोली। मर्द गुण सहूर पढ़ना लिखना नहीं देखते, वह तो रूप रंग देखते हैं, और वह तुम्हें भगवान ने दिया ही है। जवान भी हो। मुन्नी ने मुंह फेर कर कहा, तुम तो गाली देती हो। बहूजी, मेरी और भला वह क्या देखते जो उनके पाँव की जूतियों के बराबर नहीं। लेकिन तुम कौन हो बहूजी? तुम यहाँ कैसे आई? जैसे तुम आई वैसे ही मैं भी आई। तो यहाँ भी वही हाल चाल है? हाँ, कुछ उसी तरह की। मुन्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी विदुषी देवियां भी जेल में भेजी गई हैं। भला इन्हें किस बात का दुख होगा? उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारे स्वामी भी सजा पा गए होंगे? हाँ, तभी तो मैं आई। मुन्नी ने छत की ओर देखकर आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। बहूजी, गद्दी मसनद लगाने वाली रानियां जब तपस्या करने लगी तो भगवान वरदान भी जल्दी ही देंगे। कितने दिन की सजा हुई है? मुझे तो 6 महीने की है। सुगदा ने अपनी सजा की मियाद बताकर कहा, तुम्हारे जिले में बड़ी सख्तियां हो रही होगी। तुम्हारा क्या विचार है? लोग सख्ती से दब जाएंगे? मुन्नी ने मानो क्षमा याचना की। मेरे सामने तो लोग यही कहते थे कि चाहे फांसी पर चढ़ जाएं, पर आधों से बेसी लगान न देंगे। लेकिन दिल से सोचो, जब बैल बधिये छीने जाने लगेंगे, सिपाही घरों में घुसेंगे, मर्दों पर डंडे और गोलियों की मार पड़ेगी, तो आदमी कहाँ तक सहेगा? मुझे पकड़ने के लिए तो पूरी फौज गई थी। 50 आदमियों से कम न होंगे। गोली चलते चलते बची। हजारों आदमी जमा हो गए। कितना समझाती थी, भाइयों अपने अपने घर जाओ, मुझे जाने दो, लेकिन कौन सुनता है। आखिर जब मैंने कसम दिलाई तो लोग लौटे नहीं। उसी दिन 10-5 की जान जाती। न जाने भगवान कहाँ सोए हैं, कितना अन्याय देखते हैं और नहीं बोलते। साल में 6 महीने एक जून खाकर बेचारे दिन काटते हैं, चीथड़े पहनते हैं। लेकिन सरकार को देखो तो उन्हीं की गर्दन पर सवार हाकिमों को तो अपने लिए बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, हर नियामत खाने को चाहिए, सैर तमाशा चाहिए, पर गरीबों का इतना सुख भी नहीं देखा जाता। जिसे देखो गरीबों ही का रक्त चूसने को तैयार हैं। हम जमा करने को नहीं मांगते, न हमें भोग विलास की इच्छा है, लेकिन पेट की रोटी और तन ढांकने को कपड़ा तो चाहिए। साल भर खाने पहनने को छोड़ दो, गृहस्थी का जो कुछ खर्च पड़े वह दे दो, बाकी जितना बचे उठा ले जाओ। मुर्दा गरीबों की कौन सुनता है?
सुगदा ने देखा इस ग्वारिन के हृदय में कितनी सहानुभूति, कितनी हृदया, कितनी जागृति भरी हुई है। अमर के त्याग और सेवा की उसने जिन शब्दों में सराहना की, उसने जैसे सुगदा के अंतःकरण की सारी मलिनताओं को धोकर निर्मल कर दिया, जैसे उसके मन में प्रकाश आ गया हो और उसकी सारी शंकाएं और चिंताएं अंधकार की भांति मिट गई है। अमरकांत का कल्पना चित्र उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कैदियों का जांघिया कंटो पहने, बड़े बड़े बाल बढ़ाए, मुख मलिन, कैदियों के बीच में चक्की पीसता हुआ वह भयभीत होकर कांप उठी। उसका हृदय कभी इतना कोमल न था। मैटन ने आकर कहा, अब तो आपको नौकरानी मिल गई, इससे खूब काम लो। सुगदा धीमे स्वर में बोली, मुझे अब नौकरानी की इच्छा नहीं है मेम साहब, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती, आप मुझे मामूली कैदियों में भेज दीजिए। मैटन छोटे कद की एंग्लो इंडियन महिला थी। चौड़ा मुंह, छोटी छोटी आंखें, तरासे हुए बाल, घुटनों के ऊपर तक का स्कर्ट पहने हुए विस्मय से बोली, यह क्या कहती हो सुगदा देवी, नौकरानी मिल गई? और जिस चीज़ की तकलीफ हो हमसे कहो, हम जेलर साहब से कहेगा। सुगदा ने नम्रता से कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अब किसी तरह की रियायत नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे मामूली कैदियों की तरह रखा जाए। नीच औरतों के साथ रहना पड़ेगा, खाना भी वहीं मिलेगा, यही तो मैं चाहती हूँ। काम भी वही करना पड़ेगा, शायद चक्की पीसने का काम दे दे, कोई हरज नहीं। घर के आदमियों से तीसरे महीने मुलाकात हो सकेगी। मालूम है मैटन की लाला समरकांत से खूब पूजा की थी। इस शिकार के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। कुछ देर समझाती रही। जब सुगदा ने अपनी राय न बदली तो पछताती हुई चली गई। मुन्नी ने पूछा, मेम साहब क्या कहती थी? सुगदा ने मुन्नी की स्नेह भरी आंखों में देखकर कहा, अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी मुन्नी। मुन्नी ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या करती हो बहू, वहाँ तुमसे न रहा जाएगा। सुगदा ने प्रसन्न मुख से कहा, जहाँ तुम रह सकती हो वहाँ मैं भी रह सकती हूँ। 1 घंटे के बाद जब सुगदा यहाँ से मुन्नी के साथ चली तो उसका मन आशा और भय से कांप रहा था, जैसे कोई बालक परीक्षा में सफल होकर अगली कक्षा में गया हो।